नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत आपका हमारे इस नए YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन एक बार फिर से निकल के आया है बिहार राज्य की तरफ से, और ऐसा लगता है जैसे बिहार में लगातार भर्तियों की इतनी ज़्यादा मार आ गई है कि पूछिए मत। आए दिन बिहार में वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है और मैं आपके सामने हर बार ज़्यादातर बिहार की वैकेंसी लेकर यहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ। और आज फिर से मैं आपके सामने बिहार की तरफ से एक और वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है, जो कि है इन्फोर्समेंट ऑफिसर परिवहन विभाग में। तो बहुत बड़ी जॉब है, बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है। इसके बारे में आज हम समझेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 33 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। तो ज़्यादा देर न करते हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वैकेंसी जो निकल के आई है वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसको हम BPSSC कह रहे हैं, इनके तरफ से निकल के आई है। और ये जो विभाग है परिवहन विभाग में है। आयोग का नाम क्या है? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और इंग्लिश में हम कहें BPSSC। और जो विभाग है परिवहन विभाग में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में प्रवर्तन अवर निरीक्षक हम कह रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपने सुना होगा, जनरली आप सुनते होंगे EPO में, लेकिन कई सारे विभागों में इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं। तो उसी के यहाँ पर एक तरह से जॉब है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो 33 पदों पर यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुल मिलाकर यहाँ पर 33 पद खाली हैं यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। ठीक है, बहुत ही मिनिमल सी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, केवल ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। ठीक है, और जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 30 मई 2025 से जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कल से आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी 30 तारीख से। ठीक है, और अगर ये वीडियो 30 तारीख को पड़ती है तो यानी कि आज से ये फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका जॉब है मैंने आपको बताया, परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार। तो परिवहन विभाग में प्रवर्तन अधिकारी की यहाँ पर जॉब है। बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सच में ये बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे ग्रेड की जॉब है, और यहाँ पर सैलरी भी बहुत ही धुआंधार सैलरी है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब इसको आवेदन कौन कर सकता है? तो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कोने में हो इस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पर पुरुष हो, महिला हो, और थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पर मेल फीमेल और साथ साथ में जो थर्ड जेंडर हमारे हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने में हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर किसी अन्य राज्य में अगर वहाँ आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो आपको बिहार राज्य में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप एज अ जनरल कैटेगरी काउंट होंगे। ठीक है, मिनिमम एज जो यहाँ पर रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम एज जो यहाँ पर 37 साल है। अभी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मिनिमम एज यहाँ पर अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए वो है 21 साल। हालांकि 21 साल सभी के लिए है, मिनिमम सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए। जो मैक्सिमम एज है उसमें यहाँ पर कंसेशन होगा। तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष। ये देखिए 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर महिलाओं को दिया गया है, अनारक्षित महिलाओं को, यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज जो है 40 साल, यहाँ के 3 साल का यहाँ पर फिर से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पिछड़ा वर्ग जिसको हम बैकवर्ड क्लासेस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस, और महिला और जो हमारे थर्ड जेंडर हैं उन सभी को यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र वही 21 साल और अधिकतम एज यहाँ पर 42 वर्ष रखी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अधिकतम अगर हम देखें तो 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है मुख्यतः। ठीक है, बाकी जो कर्मचारी जो बिहार राज्य में पहले से नियुक्त उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो हमारे सैनिक पदों पर है उनको भी यहाँ पर दिया है। तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपसे शारीरिक मापदंड भी मांगा गया है, क्योंकि पुलिस अवर सेवा आयोग की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है इस आयोग की। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए अगर हम हाइट देखें तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, महिलाओं की अगर हम हाइट देखें तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पर,
और पुरुषों के लिए अगर सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाने का गैप होना चाहिए। यानी कि मिनिमम तो 79 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। और अगर आप जब सीना अपना फुलाते हैं मेल कैंडिडेट्स तो उनको यहाँ पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी यहाँ पर मापदंड नहीं है। आगे बढ़े हम, तो नियुक्ति अब आते हैं सबसे मुख्य आपका, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका पेपर कैसे होगा। इतनी बड़ी जॉब है, इतनी प्रेस्टिजियस जॉब है, तो इसका पेपर भी आसान तो होगा नहीं। तो यहाँ पर पेपर भी अगर आप देखें, थोड़ा सा कम दिख रहा है क्या, थोड़ा सा और बढ़ा दूँ क्या मैं इसको, और बढ़ाता हूँ, हाँ अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। और बड़ा कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम नियुक्ति की प्रक्रिया देखें तो पेपर आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच होगा और साक्षात्कार के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होगा। यानी कि आपका रिटन पेपर होगा। और ओहो, ये यहाँ पर ये बैठ जा रहा है, इस वजह से ये बार, तभी तो मैं कहूँ क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता है। परेशान कर हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा प्रथम चरण का होगा, जिसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, 200 नंबर का, और 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। 200 नंबर का आपका पहला पेपर होगा, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये इसमें 30% कम से कम अंक पाना तो आपको जरूरी है, 30%, ठीक है। यानी कि अगर 200 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो इसमें 30% अंक तो पाना जरूरी है, ठीक है। ये आपका प्री हो गया, ठीक है, 2 पेपर होंगे आपके, प्री और मेंस होंगे। तो ये आपका प्री हो गया। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको मेंस पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस में अभी आपका कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। मेंस में आपका क्या रखा गया है कि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका मेंस होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पहला यहाँ पर आ है और दूसरा बा। पहला पेपर आपका जो होगा 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यानी कि जो मेंस में आपका 2 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन आपका हिंदी का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा, और मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। और जो ये आपका हिंदी का पेपर होगा, ये क्या होगा, मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब हिंदी का जो पेपर होगा वो आपका मेंस में क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल दिया गया साफ साफ कि न्यूनतम अर्धांक 30% अंक तो पाना अनिवार्य ही है, लेकिन जो आपका मेधा सूची में है ये आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब जो हिंदी का है आपका मेंस में वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अब जो आपका द्वितीय पत्र होगा, दूसरा सेक्शन, 2 सेक्शन ना मेंस में, 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन तो वो हो गया, दूसरा सेक्शन उसमें आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा, इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा सेक्शन क्या है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित आपके दूसरा जो पेपर होगा वो होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, और टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। और 1/5 की यहाँ पर माइनस मार्किंग भी दी गई है दोनों चरणों में, चाहे आप हिंदी वाला जो आपका सेक्शन 1 था, हिंदी वाला, और चाहे आपका ये जीएस वाला कह सकते हैं। तो जीएस में यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई। अगर हम ध्यान दें, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर मिला जुला के दे दी गई हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन हो गए, और आपका 400 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर कहीं ये नहीं दिया कि ये दोनों पेपर एक साथ में ही होगा या फिर एक पाली दूसरी पाली में, जैसा आपका पीसीएस का होता है कि पहले आपका जीएस का पेपर ले लिया गया फिर दूसरी पाली में सीसैट का होगा। तो ये जब मेंस का इनका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में पूरा दे देंगे। अभी इन्होंने केवल यहाँ क्या कहा है कि मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा जो प्री में क्वालिफाई होंगे, ठीक है।
अब क्या बोला जा रहा है, जो मुख्य परीक्षा में पास होंगे, यानी कि जो मेंस में पास होंगे, जो भी अभ्यर्थी मेंस में पास होंगे, मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक जांच परीक्षा के लिए किया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा जो मैंने आपको बताया था कि हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है वो 79% मिनिमम होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी कि इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा, केवल आपको उत्तीर्ण होना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है। शारीरिक जांच परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के रूप में कम किया जा सके। अब शारीरिक जांच क्या है, अब यहाँ पर देखिए, एक तो वो हो गया, मापदंड हो गए। अब यहाँ पर शारीरिक जांच आपका एक पेपर कह सकते हैं, फिर टेस्ट कह सकते हैं कि पुरुषों को यहाँ पर 25 किलोमीटर भाई चलना है, दौड़ना नहीं है, 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना है, और महिलाओं को 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना है। ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस परीक्षा में, ये जो आपकी शारीरिक जांच परीक्षा है, इसको नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपके शारीरिक टेस्ट हो रहा है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है, अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं तो भले ही आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, आप सब कुछ ओके हैं, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब आपका ये सब हो जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप कह रहे सर कितना पेपर होगा भाई, तो भाई जॉब भी तो इतनी बड़ी है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब भी है, तो वो भी परिवहन विभाग में, जिसको आप आरटीओ कहते हैं। और आरटीओ में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है वहाँ पर और कैसे सारी सुविधाएं चलती हैं, चाहे वो बिहार राज्य हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो, या फिर किसी भी राज्य का आरटीओ हो, आप सब जानते हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ काम कैसे होता है, लीगल तरीके से काम होता है कि कैसे काम होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉब उस लेवल की है तो पेपर भी तो उस लेवल का होगा। प्री आपने निकाला, मेंस निकाला, फिर आपका शारीरिक मापदंड होगा, वो सब जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हता योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच की जाएगी। और साक्षात्कार कितने का होगा, 30 नंबर का होगा। ठीक है। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम सूची होगी। यानी कि जो आपका मेंस का नंबर, मेंस में जो सेक्शन 2 वाला नंबर था, सेक्शन वाला, सेक्शन हिंदी का नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि हिंदी क्वालिफाइंग था। मेंस में 2 सेक्शन थे, मैंने आपको बताया था, आ और बा। आ में आपका हिंदी था, बा में आपका जीएस का पेपर था। ठीक है। तो जो जीएस का पेपर था 100 क्वेश्चन 200 नंबर के वो, और 30 नंबर ये, यानी कि 230 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है। फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखें तो आरक्षण किसको कितना आरक्षण मिल रहा है ये दिया हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है। और जो आपसे क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन मांगा गया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपसे बस ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है। और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई हो एक बार मैं चेक कर लूँ। नहीं, और कुछ नहीं है जो मुझे बताया। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है, ये सब आप बहुत समझदार हैं, आप भर चुके हैं फॉर्म कई बार, तो कितने केबी के जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। एक बार ऊपर कर दूं मैं। सब चीज़ें मैंने आपको लगभग बता दी हैं, कुछ नहीं छूट रहा है। बस ये था जो आपका दिखा रहा था, मैं आपको ढूंढ रहा था कि आपको दिखा दूं मैं। तो अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है कि 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए बस। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 33 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है ये, परिवहन विभाग में, बिहार में, और बहुत ही शानदार जॉब है। और क्वालिफिकेशन भी आपसे बहुत ही मिनिमम मांगा गया है। और ग्रेजुएशन आपसे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। कंप्लीट डिग्री यहाँ पर मांगी गई है।
1/8/2025 से पहले, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, यहाँ पर दिया है, ठीक है। आयु सीमा भी आपसे वहीं कंप्लीट की जाएगी 1/8/2025 से, ठीक है। तो ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बिहार की तरफ से एक और जॉब की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए, ताकि हमारी टीम उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही फ्री कंटेंट मिलते रहें। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कराई जा रही हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके वहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्री से नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।